नमस्कार, द राजधर्म आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराऊंगा जो अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव के नाके चनो चबवा दिए थे जब कन्नौज से ये चुनाव लड़े थे। और इनसे आज बात करेंगे। रामानंद यादव जी हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जो बात की जा रही है कि अखिलेश शिवपाल के गठबंधन की, तो इन्हें अंदर खाने के भी काफ़ी खबरें पता रहती हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इस बार अखिलेश यादव को जिताएंगे कि नहीं? देखिए, अखिलेश यादव के चुनाव का परिणाम क्या होगा ये सभी लोगों को मालूम है। अच्छा, जिस तरह से बात की जा रही है कि जब से शिवपाल यादव बोले अलग हुए हैं पार्टी से, तो लोग कह रहे हैं कि या तो यादव छटक गए अखिलेश यादव से या तो मुसलमान। आपको क्या लगता है? देखिए, शिवपाल जी की अपनी स्थिति अलग है। शिवपाल जी अपने जसवंत नगर से चुनाव जीतेंगे, उनका अपना क्षेत्र में उन्होंने काम किया हुआ है। अब अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसका है, ये आगे आने वाले भविष्य के गर्त में है, ये भी सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन यही लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे जो उनके कोर वोटर होते थे, जैसे आदमी कहते थे यमुआई गणित पे चलते थे यादव मुसलमान, आज वो भी उनसे अलग हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा ये कहना गलत है। यादव मुसलमान के अलावा भी हर पार्टी को हर कास्ट का वोट मिलता है, परसेंटेज में कम ज़्यादा हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि यादव खाली अखिलेश को ही वोट देगा। बहुत से यादव जो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते हैं और परसेंटेज के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वोट देते हैं। आपको देते हैं यादव वोट? आप बीजेपी में? हाँ, क्यों नहीं देते। अगर बीजेपी में यादव वोट हमको नहीं देते तो कन्नौज चुनाव में 1,47,000 वोट कैसे मिलता? उस समय तो हम 10 लोग नए पहली बार चुनाव लड़े थे, सरकार थी, अखिलेश के पिताजी नेताजी मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, उस दौरान भी हम लोगों ने लड़ा है। अच्छा, थोड़ा कन्नौज की बात कर लेते हैं, जहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव लड़े, उसके पहले मुलायम सिंह यादव, फिर डिम्पल यादव। उनके गढ़ में आप उन्हीं के समुदाय के होके उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़े, क्या व्यापक तौर पे विरोध हुआ कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। मुझे जो वहाँ पे जन सहयोग मिला उसके लिए वहाँ के लोगों को मैं जितना भी धन्यवाद दूँ कम है, क्योंकि मेरे लिए वो पहला चुनाव था पार्लियामेंट का और समय भी था उसमें। उसके बावजूद भी अपार जन समर्थन मिला है। उस समय की अगर आप फोटो बाइट देखिए तो 300 से ऊपर गाड़ियों के साथ में नॉमिनेशन हुआ था। लाखों की संख्या में लोगों ने वहाँ मीटिंगें अटेंड की हैं। उस चुनाव की कोई भी एक बाइट उठा के देख लीजिएगा तो आपको का पता चल जाएगा कि कितना जन समर्थन मिला था। और आज भी वहाँ जन समर्थन है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहाँ का सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। अगर ऐसा ही सारा कुछ था तो डिम्पल को चुनाव नहीं हारना चाहिए था ना। अब कुछ लोग कहते हैं आपको समाजवादी पार्टी के अंदर खाने के भी खबरें पता रहती हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या लगता है अखिलेश शिवपाल का इस बार गठबंधन होगा कि नहीं? देखिए, ये उनका पारिवारिक मामला है। मेरे हिसाब से तो न कल लड़ाई थी और न आज लड़ाई है। लड़ाई नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा। देखिए, रही बात शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और वो जनाधार उनके साथ है। अब वो इंटरनल अपनी पार्टी का, जब भाजपा वाले शिवपाल को सज्जन कहते हैं ना, यही तो अखिलेश यादव को डर लगता है। नहीं, तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो भाजपा में आ जाए और भाजपा में सबको प्रतिनिधित्व करें। यही तो उन्हें डर लग रहा है कि जसवंत नगर से अलावा एक भी सीट आगे देने को तैयार नहीं है वो। नहीं, ऐसा नहीं है उनका। ये अभी तो कहाँ गठबंधन हो गया। आप आज खुलासा कर दीजिए, साथ हैं क्या शिवपाल यादव? साथ हैं क्या आप लोगों के? ये तो शिवपाल जी से पूछिए ना कि साथ में है या नहीं है। देखिए, हम जिस शिवपाल जी के साथ हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो आप इसलिए इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये देखिए, उनके परिवार का अपना मामला है, लेकिन हाँ, भाजपा के प्रति भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अब उसको आप लोग कोई भी अर्थ लगाएं तो नहीं। जैसे हम सैफई या फिर इटावा के भी कुछ लोगों से बात करते थे तो वो कहते थे अखिलेश यादव शिवपाल को इसीलिए जसवंत नगर से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहे हैं कि मान लो 10-15 सीटें जीते तो ये तो भाजपा में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवपाल जी को जसवंत नगर में कोई नहीं हरा पाएगा। अखिलेश जी भी खड़े होकर देख लें तो उनको पता चल जाएगा कि जसवंत नगर की जनता किसके साथ है। हर घर हर परिवार में उन्होंने रोजगार दिया हुआ है, सर्विस दी हुई है।
और वहाँ का प्रत्येक गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिवपाल जी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2022 के चुनाव के अगर परिप्रेक्ष्य से बात करें तो क्या लगता है, अखिलेश यादव का या योगी का जनाधार आपको कैसा दिखता है? देखिए, योगी जी का जनाधार सर्वविदित है और वो किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। आम जन की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जाति का वोटर है। ऐसा नहीं है कि एमवाई की तरह जो अभी आपने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक अमित शाह हमेशा क्रोनोलॉजी समझाते हैं, मैं आपसे एक क्रोनोलॉजी ये समझना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले भी कहते हैं अखिलेश शिवपाल यादव सज्जन व्यक्ति हैं, और ओवैसी भी जाके शिवपाल यादव से मिलते हैं, और ओवैसी को भी कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। तो क्या लगता है सबको लगा रखे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अमित शाह जी वाले सब सीनियर नेता हैं, उनकी अपनी निर्णय, उनकी अपनी रणनीति है जो आज पूरे भारत में भाजपा का अपना परचम फहरा रहा है और आगे भी भाजपा का परचम फहराएगा। ओवैसी भी शिवपाल से अभी मिल तो व्यक्तिगत संबंधों में कोई भी मिल सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में आप मिल सकते हैं। आपने टाइम मांगा, मैंने कहा हाँ भाई मिल लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओवैसी शिवपाल जी से मिल गए तो ओवैसी का यहाँ पे कोई आधार है, वोट है या कुछ भी है। व्यक्तिगत संबंधों में शिष्टाचार की मुलाकात। वैसे शिवपाल के साथ लड़ते हैं, भाजपा के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं। भाजपा का देखिए, मुसलमान भाजपा का पहले भी वोट नहीं था और आज भी नहीं है, तो हमारे इस पर क्या फर्क पड़ना है? ये तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए ना कि क्या होगा। पुरानी सरकारों की तुलना करें तो जैसे योगी लगातार गुंडा राज की बात करते हैं। नहीं, तो योगी जी ने गुंडा राज का खात्मा किया हुआ है, आप लोगों के सामने है। रोज मीडिया में देखते होंगे, अखबारों पे, आप लोग खुद ही मीडिया से हैं, तो आपको जब से ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको होगी कि कितना गुंडा राज है। देखिए, दोनों के सरकार को चलाने में बहुत अलग अलग तरीके हैं। और रही बात जो आगे आने वाले चुनाव की, मुद्दे क्या होंगे, ये हमारी राष्ट्रीय टीम या प्रदेश टीम का जो संगठन है, वो संगठन के लोग सारी चीज़ों को तय करेंगे और फिर जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उन्हीं दिशा निर्देशों पे। अभी तो हम लोग अपना अखिल भारतीय यादव महासभा की एक पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अहीर रेजिमेंट को लेकर के रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं अगले महीने, जिसमें मथुरा को मुक्त कराने के लिए, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए और अहीर रेजिमेंट को लेकर के पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा शुरू हो रही है। अच्छा, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूँ कि जैसे बात की, अखिलेश यादव बोल दिए हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे, योगी कह रहे हैं कि 350 जीतेंगे, क्या लगता है किसके बात में दम है? आगे आने वाला चुनाव अपने आप में बता देगा कि कौन कितनी सीटें जीता है। अगर 400 सीट जीत रहे हैं तो फिर उनको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, आराम से चद्दर तान के सो जाएं। क्या करना है? देखिए, अब योगी जी ने क्या कहा है, क्यों कहा है, मैंने आपको बता दिया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ेगा, प्रत्याशी कौन होगा इससे हम लोगों को मतलब नहीं। कमल के निशान को देखा जाएगा, कमल के निशान को देखा जाएगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। आपसे क्या नाम है चाचा? जगतलाल यादव। जगतलाल यादव, क्या लगता है क्या होने वाला है 22 में? देखें, ऐसा है कि 22 में जो हो रहा है, अभी आपने सुना भी है, तो ये लोगों के जो जुबान से निकल रहा है, कभी पहले निकलता था अखिलेश आएंगे, लेकिन इस समय ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। चाहे जिस भी क्षेत्र में जाएं, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाएं, अब अखिलेश अपने आप में बौखलाए टहल रहे हैं कि जो हम थे वो भी हम जा रहे हैं, हमारी सरकार शायद ना बन पाए। आप कह रहे हैं बौखलाए करें, भैया कह रहे हैं चद्दर तान के सोए 400। नहीं, सोए नहीं, के आपका कहना था चद्दर तान के सोए। अगर उन्हें 400 सीटें मिल रही हैं तो वो तो उनको निश्चिंत तो होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को मुसलमान ने वोट किया नहीं है तो बीजेपी को काहे मुसलमानों की चिंता है? ओवैसी अगर कर रहे हैं तो ओवैसी और वो समझे, ओवैसी से बीजेपी से कोई तालमेल तो है नहीं। वोट नहीं करते मुसलमान, प्रतिशत के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन योगी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, ऐसा है कि जो भी काम हुआ है, जैसे मान लीजिए इस समय खाद्यान्न वितरण हो रहा है, तो क्या उसमें किसी जाति विशेष का नाम तो है नहीं, तो सारे जातियों को मिल रहा है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारे लोगों के लिए हो रही हैं। हाँ, अपराध जो है जिससे कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, जो अपराधी व्यक्ति हैं, कि अपराध का खात्मा हो रहा है।
जो वर्चस्व पहले था, गुंडा वसूली होती थी, तमाम सारे चलते हुए लोग मार दिए जाते थे, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था, खुली छूट थी। आज उस पर लगाम लगा है। ठीक है, लेकिन हम जैसे बातचीत करते हैं, जैसे गुंडागिरी की बात हो जाती है, तो भी लोग कहते हैं कि भैया जब सपा की सरकार थी तो यादवों को बढ़ा के रखा गया था। क्या लगता है ऐसे कुछ? देखिए, हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। सपा के सरकार में हम भी यादव हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ है। क्या हुआ? हमारे रास्ते को तोड़वा दिया गया, रास्ता कब्जा करवा लिया गया, हमारे विधायक हमारे खिलाफ मुकदमा लगवाने के लिए खुद परेशान हुए हैं। तो अब हम कैसे मान लें कि यादवों का बहुत कुछ हुआ है? उसमें यादवों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यादव को चाहिए कि समाजवादी पार्टी का मुहरा ना बन के रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं, वो समाज बर्बादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं हो सकती है। क्या लगता है इस बार यादव समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगे? देखें, ऐसा है कि यादव जो है अकेले पूरा का पूरा साथ दे दे तो क्या एक जाति विशेष से किसी पार्टी की सरकार बन सकती है? सर्व समाज जिसके साथ लगेगा वो पार्टी बन सकती है, वो पार्टी आगे आ सकती है। किसके साथ लगा है सर? इस समय जो सरकार चल रही है भाजपा के। इसमें चूंकि एक प्रकार से माने तो ये बीजेपी का शासन है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो ठाकुर बिरादरी से हैं। आज ठाकुर बिरादरी क्या 100% उनके साथ है? ऐसा नहीं है, लेकिन बहुतायत संख्या में है। और सिर्फ एक जाति अगर वोट दे दे तो क्या कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है? तो हम ये कैसे मान लें कि एक जात से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और एक जात उनके साथ? आपकी बात ठीक है, लेकिन ओवैसी हर मंच से यही कहते हैं कि यादव और मुसलमानों का वोट लेके मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश यादव, और मंत्री यादवों को बनाए, खुद बन गए और मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। ओवैसी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ लोगों को लेमन चूस दिया और रसगुल्ला पूरा खा गई। वो चाहे लेमन चूस वाले कैटेगरी में यादव भी हैं। वो सारे लोग हैं। यादव को क्या मिला है? उसको कुछ नहीं मिला है, वो सिर्फ बदनाम हुआ है। हाँ, मिला उसको नहीं है। आप युवा हैं, आपसे जान लेते हैं, क्या लगता है क्या माहौल है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ओवैसी अभी बिहार में चुनाव लड़े थे। अभी कुछ दिन पहले बिहार जीते भी हैं। और उस जिले में आप अगर आप कह रहे हैं बीजेपी को भी जिताए। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई परिचित वहाँ संबंधी मीडिया कर्मी होंगे तो आप उनसे बात करके देखेंगे कि जिस किशनगंज में वो 4 या 5 सीट जीते, आज वहाँ आपसी कलह हो गया है। हिंदू मुसलमान जो भाईचारे के साथ रहते थे, ऐसी मतलब उत्तेजक भाषण दे के और वहाँ के लोगों में आपसी विवाद खड़ा कर दिए हैं कि आज एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान जो साथ रहता था कंटिन्यू, वो एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो गया है। सबसे बड़ी बात है, ओवैसी जहाँ भी जाएंगे वो सिर्फ देश को तोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे, आग लगाएंगे, हमारी आपसी सौहार्द को तोड़ेंगे। यूपी में आ रहे हैं, यूपी में भी वही करेंगे, जहाँ जाएंगे वो आग लगा के जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत सिंह है और मैं साहब के साथ हूँ एकदम 100%, बीजेपी के 100% साथ हूँ। विकास पे बीजेपी वोट मांगेगी इस बार, आप देख लीजिए। रोजगार मिला है, लोग कह रहे हैं रोजगार की बड़ी दिक्कत। जी 100% रोजगार का आंकड़ा यदि देखेंगे हर साल का, ये तो विकिपीडिया पे है, गूगल पे है, हर जगह सर्च करते हैं। सारे युवा जो हैं अभी सबके पास स्मार्टफोन है, डिजिटल इंडिया है। वो अगर सर्च करके देखें पिछले 20 साल, 40 साल, 50 साल का और इस 5 वर्षीय योजना में कि कितना रोजगार मुहैया कराया गया है। आबादी के हिसाब से अमेरिका जैसा छोटा कंट्री, विकसित कंट्री, छोटा आबादी वाला जब 100% रोजगार मुहैया नहीं करा पाता है, वो स्वयं रोजगार पे फोकस करता है, तो भारत में देखिए कोई भी पद पे बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री, 100% रोजगार देना संभव नहीं है। लेकिन हमारे जो मोदी जी और योगी जी ने जो किया है उसको आप चेक करें। आप मीडिया बंधु के माध्यम से लगातार इसका के माध्यम से हो, रोजगार पहले से ज़्यादा दिया गया है, ज़्यादा। ये बीच में 1 साल कोरोना का जो डिस्टर्बेंस था, तो ये पूरे विश्व इससे डिस्टर्ब हुआ। ये सिर्फ भारत का ही थोड़ी है, उत्तर प्रदेश का ही थोड़ी है, ये हर जगह दिक्कतें आई हैं। दूसरी चीज़, अभी आप पूछ रहे थे कि वोट की बात है। जैसे देखिए, ये लॉकडाउन में जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है या बीजेपी के जितने भी लीडर जिस तरीके से सड़क पे आके किए हैं, हम साहब के साथ हैं। हम नोएडा में खुद 4 महीना ड्यूटी लगा के जितने बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आते थे, फ्री में हम राशन और खाना उनको देते थे। उस कोरोना के टाइम में लोग डर के जहाँ घर में छुपे हुए थे। कैसे मैं मान लूँ कि बीजेपी ना करे? राशन देखिए, आज फ्री में राशन, डबल राशन दे रही है। रह गई मुसलमानों की बात,
तो उज्ज्वला योजना से जितने मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिला है उससे कम हिंदू महिलाओं को मिला है। हर जाति हर वर्ग को, मुझे मुस्लिम महिलाओं से पूरा उम्मीद है कि वो 100% बीजेपी को वोट देंगी, क्योंकि 3 तलाक पे जो काम हमारे सरकार ने किया है और जो उज्ज्वला योजना के लिए वैसे ही आ जाएंगे तब भी। ओबीसी आ जाए, कोई आ जाए, पाकिस्तान से कोई आ जाए, तब भी देंगे। तभी मुस्लिम महिलाएं गारंटेड है 50% वोट देंगी। अब जहां मुस्लिम बाहुल विधानसभा है वहां भी वोट की गणना में आप देखेंगे कि मुस्लिम क्षेत्र से भी बीजेपी को वोट मिल रहा है और ये पंचायत चुनाव में भी मिला है। वो तो प्रमाण है पंचायत चुनाव, अभी कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुआ है, जिला पंचायत चुनाव हुआ है। आप देखिए वहां पे किस तरीके से लोगों ने जम के